हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री से हमारा हर साल एक क्वेश्चन आता है फॉर CSIR नेट एंड गेट। और ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री में से नंबर एवरेज मोलर मास। तो फर्स्ट है हमारा नंबर एवरेज मोलर मास, जिसमें हमारा है MN। N स्टैंड्स फॉर नंबर, M स्टैंड फॉर एवरेज मोलर मास। तो MN इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाय M1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय M2 प्लस अपॉन N1 प्लस N2। मतलब जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन होंगे, मोलर मास गिवन होगा, उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसके बाद आता है हमारा M1 का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लिख लेना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। इसके बाद आता है इट इज यूज्ड इन ऑस्मेटिक प्रेशर एंड ग्रुप एनालिसिस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारे CSIR नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि MN इज यूज्ड फॉर व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ग्रुप एनालिसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आ रखा है 2017 CSIR जून। ए पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर सैंपल हैज 10 मोलिक्यूल्स। कोई हमारे पास पॉलीमर सैंपल है, उसमें हमारे पास 10 मोलिक्यूल्स है, उनका मोलर मास है 20,000 ग्राम पर मोल एंड 15 मोलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास 10,000 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द नंबर एवरेज मोलर मास। तो नंबर एवरेज मोलर मास मैंने आपको बताया, हमारे पास नंबर एवरेज मोलर मास होता है MN, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था MN होता है N1 प्लस M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो हमारे पास यहाँ दो टाइप के मोलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट टाइप का मोलिक्यूल्स है N1 जो कि हमारे पास है 10 और उनका मोलर मास है 20,000। और दूसरे टाइप के मोलिक्यूल्स है 15 मतलब N2 और उनका मोलर मास है हमारे पास कितना 10,000। तो M2 हमारे पास है 10,000। तो अब हम इसे क्वेश्चन में जो हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड N1 प्लस N2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,000। और ऑप्शन में हमारे पास है A में 13,000, B में 14,000, C में 15,000, D में 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा B 14,000। तो आप एक बार क्वेश्चन आराम से देखिए कि ए पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर सैंपल हैज 10 मोलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास 20,000 ग्राम पर मोल एंड 15 मोलिक्यूल्स हैज मोलर मास 10,000 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द नंबर एवरेज मोलर मास। तो हमारे पास दो टाइप के मोलिक्यूल्स है जिनका मोलर मास हमें गिवन है और हमें MN कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर एवरेज मोलर मास। सेकंड है हमारा मास एवरेज मोलर मास। मास एवरेज मोलर मास हमारा MM विच इज इक्वल टू N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर अपॉन N1 M1 प्लस N2 M2। जो हमारे अबाउ फॉर्मूला था उसमें N1 N2 था, लेकिन यहाँ हमारे पास मास एवरेज मोलर मास है तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा N1 M1 प्लस N2 M2 एंड यहाँ एक M1 एक्स्ट्रा है N1 M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर। और जो हमारा मास एवरेज मोलर मास होता है वो यूज किया जाता है इन लाइट स्कैटरिंग सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। तो हमारा CSIR नेट में हमेशा क्वेश्चन आता है इससे कि जो हमारा जो MM है, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ MM। तो हमारे पास लाइट स्कैटरिंग सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद आता है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब हमें पता है जो हमारा MM होता है वो होता है हमारा क्या, मास एवरेज मोलर मास। तो क्वेश्चन है हमारा इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का मतलब है N1 इज इक्वल टू N2 विद M1 हमारा गिवन है, M2 गिवन है, आर मिक्स्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MM। तो हमारा
एम एम क्या होता है, समेशन मैंने आपको बताया था, समेशन ऑफ NI/MI का स्क्वायर, मतलब इंक्रीज होते जाएंगे जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें गिवन होंगे। अब देखो अगर तीसरा मॉलिक्यूल्स गिवन होता तो यहाँ M3 स्क्वायर अपॉन N3 M3 मल्टीप्लाई बाय M3, ठीक है। हाँ ठीक है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ दो ही मॉलिक्यूल्स गिवन है, N1 और N2, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब N1 और N2 इक्वल हो गए, N इक्वल हो गई NM1 स्क्वायर प्लस NM2 स्क्वायर। तो हम N कॉमन कर लेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, M1 का स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस M2। तो हम ये सारी वैल्यू M1 और M2 की पुट कर देंगे और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये, ठीक है, ये हमारा है MM मतलब मोलर मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है। अब आता है पीडीआई क्या होता है, बेसिकली पीडीआई होता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पीडीआई, जो कि हमारा होता है MM अपॉन MN। MM हमारा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मास एवरेज मोलर मास अपॉन नंबर एवरेज मोलर मास। ये रेशियो है पीडीआई, ठीक है। अगर मोनोडिस्पर्स सिस्टम है तो उसमें हमारा पीडीआई क्या हो जाएगा, 1। अगर पीडीआई हमारा 1 हो जाता है तो हमारा MM इज इक्वल टू MN हो जाएगा। अब पॉलीडिस्पर्स सिस्टम में करते हैं तो हमारा MM इज ऑलवेज ग्रेटर देन MN होता है। अब हमारा क्वेश्चन देखिए 2017 दिसंबर का है, ये कह रहा है कि नंबर एवरेज मोलर मास, मतलब कि नंबर एवरेज मोलर मास मैंने आपको बताया था MN फॉर मोनोडिस्पर्स पॉलीमर। मोनोडिस्पर्स पॉलीमर मतलब पीडीआई हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज रिलेटेड टू वे एवरेज मोलर मास। वे एवरेज मोलर मास मतलब MM मास एवरेज मोलर बाय द इक्वेशन, मतलब किस रिलेशन से रिलेट करते हैं हमारे MN और MM। पीडीआई अगर 1 हो मतलब मोनोडिस्पर्स सिस्टम हो तो वो बताना था हमें। तो ऑप्शन में था MN इज इक्वल टू MW/3, MN इज इक्वल टू MW/4, MN इज इक्वल टू MW, MN इज इक्वल टू 2MW। तो आप बताइए, तो आपको जैसे पता है पीडीआई मोनोडिस्पर्स सिस्टम के लिए क्या होती है, 1। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें पता है अगला क्वेश्चन भी आ रखा है, ये है अ पॉलीमर सैंपल हैज द फॉलोइंग कंपाउंड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास गिवन है, मोलिकुलर वेट गिवन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है 10, 50 एंड 40। मोलिकुलर वेट भी गिवन है 1000, 2000, 4000, ठीक है। अब हमें पीडीआई निकालना है। अब मैंने आपको बताया था पीडीआई क्या होता है, पीडीआई हमारे पास होता है MM अपॉन MN। तो MM क्या होता है हमारे पास, वो होता है, अब हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स गिवन है तो 3 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या आ जाएगा, N1 M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर प्लस N3 M3 का स्क्वायर अपॉन N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइड बाय, अब MN क्या होता है, M1 हमारे पास होता है N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा वो आप बताएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला टॉपिक है जेड एवरेज मोलर मास। तो जेड एवरेज मोलर मास क्या होता है, वो होता है समेशन ऑफ NI/MI की क्यूब अपॉन NI/MI का स्क्वायर। तो जेड एवरेज मोलर मास हमारा यूज्ड होता है इन सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम। अब हमारा आता है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। तो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास क्या होता है, समेशन ऑफ NI/MI की पावर 1+A अपॉन समेशन ऑफ NI/MI की पावर 1/A। तो जो हमारा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास होता है वो यूज होता है इन इंट्रिंसिक वेलोसिटी।
तो ए होता है वो हमारा लाई करता है इन बिटवीन 0.5 और 1 के बीच में। तो जो ए होता है वो हमारा होता है मार्क होने की एक्सपोनेंट। तो जो ए अगर हमारा 1 हो जाए तो हमारा एमवी मतलब विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास हो जाता है मास एवरेज मोलर मास के इक्वल। तो हमारा ए डिपेंड करता है टेम्परेचर, सोलवेंट एंड पॉलीमर। ए हमारा है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। किस पर? सोलवेंट, टेम्परेचर और पॉलीमर। ठीक है। अब हमारे इसी के बेस पे बहुत सारे नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है मार्क होने की इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी थी इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो ये सब आप मुझे बताएंगे। जो हमारी मार्क होने की इक्वेशन है वो ये हमारी क्या है? मार्क होने की इक्वेशन है। तो ये आपको बताने कि किसके डिटर्मिनेशन में काम आती है। ठीक है, तो ये आपको बताने किसके डिटर्मिनेशन में काम आती है। ठीक है, अगला है हमारा जो इंट्रिंसिक वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मोलर मास। तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी व्हाट इज इंट्रिंसिक वेलोसिटी क्या होती है, और द कांस्टेंट के एंड ए डिपेंड्स ऑन। ए का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ए किस पे डिपेंड्स करता है, हमारा सोलवेंट, टेम्परेचर एंड पॉलीमर। के का मैं आगे जस्ट चल के बताऊंगी। तो फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन में सोलवेंट, सेकंड है पॉलीमर, सी है पॉलीमर सोलवेंट, थर्ड है पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। तो हमारा सी ऑप्शन आएगा क्योंकि ए हमारा डिपेंड करता है ओनली पॉलीमर एंड सोलवेंट, और के मैं आपको आगे चल के बताऊंगी के किस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है 2014 CSIR दिसंबर में आ रखा है फॉर ए डिस्पर्स मैक्रो मोलिक्यूल्स कोलोइड्स ओस्मोमेट्री गिव्स। ओस्मोमेट्री क्या देती है हमें? MW, MN, बोथ MN एंड MW एंड MV। ओस्मोमेट्री आपको पता नहीं, मैं अभी बताऊंगी आपको ओस्मोमेट्री क्या होता है। ठीक है, अब ये रहने दीजिए, आगे चल के बताएंगे आपको। अब आप आइए वेट फ्रैक्शन अपॉन मोलिकुलर वेट, कि हमारा वेट फ्रैक्शन क्या होता है, और वेट फ्रैक्शन से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा मोलर मास हमारा ज्यादा है। तो ये ग्राफ है बिटवीन वेट फ्रैक्शन एंड मोलिकुलर वेट, और हमारा मैक्सिमम है MN, फिर MV, फिर MW, फिर MZ। तो हमें पता ही है कि हमारा MN होता है वो होता है नंबर एवरेज मोलर मास, MV होता है हमारा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, MW विच इज इक्वल टू MM मतलब कि मास एवरेज मोलर मास, और MZ हमने अभी पढ़ा था आपको जेड एवरेज मोलर मास, जो कि यूज होता है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो मोलर मास सबसे ज्यादा किसका होता है? तो मोलर मास सबसे ज्यादा होता है MZ ग्रेटर देन MW ग्रेटर देन MV, और फिर MN सबसे लिस्ट मोलर मास होता है। तो दिसंबर CSI 2016 में क्वेश्चन आ रखा था, ग्राफ गिवन था हमें कि उसमें ABC गिवन थे और हमें बताना था कि ABC क्या है। तो और साइड में था, यहाँ था हमारा वेट फ्रैक्शन, और इस साइड था हमारा मोलिकुलर वेट। तो हमें बताना था ABC, कि ABC में हमारे पास क्या आएगा। तो हमें पता है सबसे ज्यादा हमारा मोलिकुलर वेट किसका होता है? MZ का, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास MZ कहीं गिवन ही नहीं था। तो उसके बाद हमारा मोलिकुलर वेट किसका होता है? MW मतलब कि MM का होता है, MW का होता है। तो MW हमारे पास सबसे ज्यादा किस में था? इसी में ही था MW। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MW में बताना था। ठीक है, तो MW हमारे पास सबसे ज्यादा किस में था? इसमें। तो हमारे पास सबसे ज्यादा MW, फिर MV, फिर MN। तो फिर हमारा सबसे ऑप्शन आता हमारा B की MW इसमें सबसे ज्यादा है। अब है काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर की काइनेटिक रेट बताना है। काइनेटिक बेसिकली रिलेटेड टू रेट, कि किस रेट से वो पॉलीमराइज हो रहा है। तो काइनेटिक ऑफ एडिशन पॉलीमर,
कि हमें बताने जो एडिशन पॉलीमर होते हैं उनकी काइनेटिक्स बताने। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टेप इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप में हमारा आता है सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप। इन दिस स्टेप इनिशिएटर मॉलिक्यूल्स जनरेट द फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले जो हमारा आई है दैट इज इनिशिएटर मॉलिक्यूल्स, तो जो कि जनरेट करता है फ्री रेडिकल आर डॉट। आर डॉट मतलब आर रेडिकल। तो इनिशिएटर मॉलिक्यूल्स हमारा आता है चेन इनिशिएशन स्टेप में। तो जो हमारा रेट होता है मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल विच इज इक्वल टू K1 इंटू आई, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। ये हमारा रेट याद रखना है आपको कि हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल क्या था, K1 हमारा कांस्टेंट है और आई हमारा ये शो कर रहा है कि आई हमारी कंसंट्रेशन है, ये आई की मतलब कि इनिशिएटर की कंसंट्रेशन है। इसके बाद आता है हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक्स बता रहे हैं एडिशन पॉलीमर की। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल मतलब कि रेडिकल बनता है। सेकंड स्टेप है प्रोपोगेशन स्टेप। ये बहुत ही रैपिड स्टेप होता है मतलब बहुत स्पीड से होता है। तो बेसिकली हम पॉलीमर बना रहे तो उसमें तो हम मोनोमर यूनिट हमें चाहिएगी। तो पहले हमारे आती है मोनोमर में CH2 डबल बॉन्ड CHX मोनोमर है। तो CH2 डबल बॉन्ड CHX प्लस R जो हमारा रेडिकल जो फर्स्ट स्टेप में बना था, यहाँ K2 दूसरा कॉन्स्टेंट आएगा। उसके बाद आएगा R CH2 CHX जो हमारा ये जो रेडिकल है वे, और जो ये हमारा रेडिकल है ये मोनोमर से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो ये रेडिकल इससे अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो कैसे टूटेगा, CH2 CHX। तो दोनों के पास रेडिकल है तो ये R रेडिकल CH2 के पास जाके बॉन्ड बना लेगा और इसके ऊपर रेडिकल जनरेट कर देगा। तो अब हमारा आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर। तो पहले मोनोमर हमारे पास क्या है, बेसिकली ये है CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर हमारे पास क्या आ जाएगा, K2 हमारा सेकेंड ऑर्डर है, R हमारा रेडिकल है और ये मोनोमर की कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये हमारा कैसे सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब है दो ऑर्डर है, मतलब कि एक फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट 1 + 1 2 सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब है टर्मिनेशन स्टेप मतलब पॉलीमराइजेशन हो जाना, टर्मिनेट लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास कैसे आएगा, जो हमारा ये रेडिकल है ये पूरा कोई एक यूनिट दूसरी यूनिट से मिलके अटैच होगी। हमारी एक यूनिट पर्टिकुलर दूसरी यूनिट से मिलेगी तो पॉलीमराइज फॉर्म हो जाएगा, बहुत लॉन्ग चेन पॉलीमराइज फॉर्म हो जाएगी। तो उसका रेट डिपेंड करता है K3 इंटू R का स्क्वायर। तो हम यह अप्लाइंग करेंगे SSA मतलब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो हमारा आ जाएगा K1 I मतलब हमारा स्टार्टिंग में इनिशिएटर की कंसंट्रेशन इक्वल टू K3 R स्क्वायर। तो हमारा इसमें R क्या निकल के आएगा, K1 बाई K3 I की होल पावर 1/2। तो हमारा ये माइनस dm/dt मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर क्या आ जाएगा, K2 बाय R इंटू M जो हमारे यहाँ से आया था, माइनस dm/dt क्या था हमारा K2 R M। तो यहाँ R की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सारा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा ना, कि कांस्टेंट इज इक्वल टू I की पावर 1/2। I मतलब इनिशिएटर जो हमने स्टार्टिंग में गिवन था उसकी कंसंट्रेशन और M की कंसंट्रेशन। तो ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर। तो हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना था कि जो हमारा एडिशन पॉलीमर है उसका रेट क्या है। तो उसका रेट क्या है हमारे पास dm/dt, उसका K कांस्टेंट है और फिर है हमारे पास क्या आएगा I की पावर 1/2 एंड M। ओके, तो ये है हमारा एडिशन पॉलीमर का रेट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में, ऐसे पूछ लेंगे कि हमें बताइए कि जो हमारा एडिशन पॉलीमर है, कोई भी गिवन ले लेंगे वो कि ये हमारा एडिशन पॉलीमर है तो इसका रेट बताइए। तो वो ऑप्शन में दे देंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि I की पावर 3/4 M, बी ऑप्शन है कि I की पावर M
कॉन्सेंट्रेशन ऐसे, तो ऑप्शन हमारा आएगा KI⁻1/2m। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते CSI नेट में। अब आता है काइनेटिक चेन लेंथ। काइनेटिक चेन लेंथ से लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था। तो काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है, हमारा ओवरऑल रेट, जो फाइनल रेट था हमारा क्या था, K कांस्टेंट I⁻1/2m की कॉन्सेंट्रेशन, और रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप। रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, चेन ऑफ इनिशिएशन था ना, हाँ, K1I की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा ये आ जाएगा K/K1m की कॉन्सेंट्रेशन I⁻1/2। तो ये हमारा खत्म। तो अब CSIR नेट दिसंबर में क्वेश्चन आ रखा था, इन रेडिकल चेन पोलिमराइजेशन द क्वांटिटी गिवन बाय द रेट ऑफ मोनोमर डिप्लीशन डिवाइडेड बाय द रेट प्रोपेगेशन रेडिकल फॉर्मेशन इज कॉल्ड। अब ये आप बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा, कि कह रहा है कि कोई भी रेडिकल चेन पोलिमराइजेशन है, उसका हमारा रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन अपॉन रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो आप बताइए क्या होता है, ये होता है काइनेटिक चेन लेंथ। ठीक है, अब अगला हम अगली क्लास में करेंगे।